वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे माय फ्रेंड्स। आज गाइस अपन देखने जा रहे हैं रियल ठगेश को। और रियल ठगेश लेकर आया है एक ऐसा वीडियो जिसमें इनसाइड अ टेम्पल वेयर वर्ल्ड विल एंड। एक ऐसा मंदिर जहाँ दुनिया ख़त्म, एक ऐसा मंदिर जहाँ दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जैसल तोराल, क्या सीन है देखते भाई। 12 घंटे पहले वीडियो रिलीज़ हुआ है। अरे भाई ये क्या है भाई ऐड। द यूज़ ऑफ AI इज़ क्रेजी। भाई ने गुजरात स्थापना दिन पर ही गुजरात रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री डाली। वाओ, गुजरात अटेंडेंस हियर, व्हाट फॉर मोर गुजराती डॉक्यूमेंट्री। महाराष्ट्र एंड गुजरात दिवस टू एवरीवन। अरे आज गुजरात दिन है भाई साहब। अरे चाइनीज़ किधर से आ गई भाई ये। खत्म होने वाली है जब ये दोनों समाधियां मिल जाएंगी। कहता है हर साल एक चावल के साइज जितना पास आती जा रही है, वो जब मिल जाएंगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या ये बात सच है? जैसल तोरल की समाधि है, दोनों जैसल तोरल, ओके। समाधि पास आ रही है। आप उसके बारे में थोड़ा ना रिसर्च करना। जी हाँ, सब मानते हैं कि जब ये दोनों समाधि मिल जाएंगी कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब इन दोनों समाधियों के बीच इतनी जगह थी कि यहाँ से 2 बैलगाड़ी निकल सके। जी हाँ, कहते हैं कि हर साल ये दोनों समाधियां थोड़ी थोड़ी पास आ रही है एक दूसरे के। और उनकी समाधि में जो डिस्टेंस है ना, हर साल में तोरल तिल के हिसाब से खिसकती है, जैसल जौ के हिसाब से, जौ का दाना रहता है ना, हाँ, कि जब मिल जाएंगे तभी प्रलय आएगा। दो जो है ना समाधि एक साथ मिलेंगी तब कहते हैं दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसे कहते हैं। આ જેસલ અને તોરલની સમાધિ જો ભેગી થઈ જશે ત્યારે કળિયુગનો અંત થશે અને કંઈક એવી ઘટના બનશે, એવી લોકોની એવી માન્યતા છે। लेकिन कौन थे जेसल जडेजा? अगर उनकी समाधि बनाई गई है, अगर हिंदू मुस्लिम सारे लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना और सलाम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जेसल जडेजा अच्छे इंसान रहे होंगे। जी नहीं, जैसल एक डाकू था पहले वो जमाने में। जैसल तो डाकू था पहले। पूरा कच्छ उनके नाम से खौफ खाता था। पूरे कच्छ में उन्हें कच्छ जो कालो नाग, मतलब कच्छ का काला नाग कहा जाता था। उसको गुनाह की कोई ये ही नहीं थी, पूरा लूटता था सबको। बहुत मारते काटते थे, जो सामने आता है उसे सीधा तलवार से उड़ा देते थे, डायरेक्ट उड़ा देते थे। નર નારી પક્ષી બધામાં જેસલ જાડેજાનો એક ડર હતો। तो उनका खौफ ऐसा था कि वो कहीं पर भी किसी के साथ भी लड़ लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, मतलब उसको मौत का कोई डर ही नहीं था। गाय को बछड़े को सबको मार डालता था वो। उसको गुनाह की कोई ये ही नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जेसल जडेजा ने अपनी बहन और अपने भांजे को भी मार दिया था। इतने खून करने के बाद जेसल जडेजा पीर कैसे बने? इन्हें लोग पूछते क्यों हैं? आप मानोगे नहीं, लेकिन इनकी भाभी की वजह से। उसकी भाभी थी कि मेरे को बाजरा की रोटी और मेरे को कच्चा दूध गाय का चाहिए रोज। तो एक बार उसकी भाभी का दिमाग बराबर नहीं था, तो उसने बोला कि रोज मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, अगर तू इतना ये है तो तू जा, सुरवीर है तो तू जा, तेरी घरवाली लेके आ, तोरी घोड़ी, तोरी तलवार और तोरी रानी तीनों लेके आ। કે જો તમારામાં એટલું સામર્થ્ય છે, તમારામાં એટલી તાકાત છે, તમે એટલા શક્તિવાન છો, तो तोरी घोड़ी, दूसरी तोरी नार और तोरी तलवार। तलवार में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तलवार के भी। तो 3 चीज़ें अगर जो बंदा लेके आता है वो मर्द कहलाता है। अगर आप मर्द हो तो ये 3 चीज़ें लेकर आओ। फिर वो गया काठियावाड़, वही टाइम उपड़ा। लेकिन काठियावाड़ की तरफ निकले जेसल जडेजा को भी ये चीज नहीं पता थी कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो जैसल जडेजा यहाँ से वहाँ पर गए और वो लोग सत्संग कर रहे थे रात में, और ये उनके जो घोड़े रखते हैं जहाँ पर,
वहाँ पर छिप गए। अमितारा नानी ओ जी रे धुनी रे धखावी बेली अमितारा नानी बाद में ये सत्संग खत्म हुआ, इन लोगों ने प्रसाद बांटा तो एक बंदे का प्रसाद बचा। तो बोले कोई मिसिंग है यहाँ पर जिसका प्रसाद बचा। तो एक चमत्कार था उसका, तो एक प्रसादी बच गई। तो उसने बोला कि जाओ तो 2-4 लोग देखो तो कौन है। तो वहाँ गया ना तो लगा कि है तो नहीं कोई, तो घोड़ा कैसे भड़क रहा है। नया कोई आता है ना जानवर को बहुत मालूम हो जाता है। हाँ, तो उसके अंधारे में खीला डाला हाथ में, समझ रहे हो ना, खीला। देखा कहीं पर क्या है, तो वो जहाँ पर घोड़े रखे हुए थे वहाँ पर गए, देखा तो घोड़ा जहाँ पर बंधा था वो खिला जो दरबा हुआ था वहाँ से खून के निशान थे। तो जेसल था ना वो सोया था, तो भी उसने आवाज नहीं किया, खिला डाल दिया। जो तोरल थी वो शादीशुदा महिला थी। जैसल जडेजा बोले कि मैं आपकी बीवी को लेने के लिए आया हूँ, तो वो अपनी पत्नी को हंसते हंसते जैसल जडेजा को दे दिए। लेकिन ऐसे कैसे कोई इंसान अपनी बीवी को एक डाकू। भाई तो बहुत क्रेजी स्टोरी लग रहा है भाई ये। मैं फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में स्टोरी सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। इसके पहले कभी सुना था मुझे पता नहीं, बचपन में कभी गलती से सुन लिया हो, बट फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे याद आ रहा है और फर्स्ट टाइम ऐसे मैं सुन रहा हूँ। वाले कर देगा, वो भी हंसते हंसते। सती तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं थी। आध्यात्मिक व्यक्ति હતા, બહુ પવિત્ર વ્યક્તિ હતા। मतलब वो मनुष्य देह के अंदर भी अपने आत्म तत्व में जी रहे थे। तोरल की शादी बचपन में ही हो गई थी ससतिया के साथ, एंड जब बड़े होने के बाद वो उनके घर पे गई। कहा जाता है कि ससतिया बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। ही वॉज फुल ऑफ लस्ट एंड सारे ही खराब गुण थे उनमें। एंड जब शादी की रात वो किसी और स्त्री को अपने घर लाया तो सती तोरल ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से, अपनी दैवी शक्तियों से उन्हें एक ऐसा विजन दिखाया, उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाया जो देखकर वो भी शॉक हो गए। जेसल तोरल। Every shot matters because all of them lead to that one shot. भाई डिक्सी शॉट दिख गई तो भाई अभी मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा। डिक्सी शॉट दिख गई ना, अभी वीडियो स्टॉप हो जाएगा इधर। इसका गाइज इसी वीडियो का मैं कल पार्ट 2 रिलीज़ होगा, सुबह दोपहर को इसी वीडियो का पार्ट 2 रिलीज़ होगा कल। सायनारा, कल मिलते गाइज।